तो क्या वाकई संजय दत्त पर मोदी भागवत का था ऐसा दबाव कि चरणों में गिर पड़े संजय दत्त? वीडियो लीक होते ही देश भर में बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर स्वर्गीय सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का ऐसा कौन सा वीडियो सामने आया जिसमें वो मोदी शाह के सामने, मोदी भागवत के सामने झुकते नजर आ रहे हैं? आखिर संजय दत्त के ऊपर क्या किसी तरीके का कोई वाकई दबाव डाला? आखिर कांग्रेस पार्टी से लेकर के देश के अंदर इतना बवाल क्यों मचा हुआ और कौन सा वो वीडियो है जिस वीडियो ने तहलका मचाया हुआ है? दोस्तों, देश की मौजूदा राजनीति में, राजनीति की धारा, राजनीति की बयार फिजा जो कुछ आप देख रहे हैं, जिसमें दो चीजें तो बहुत साफ हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में गिरता हुआ ग्राफ और अस्तित्व, और संघ को जबरदस्ती लोगों के बीच में एक राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर उनके ज़हनो दिमाग में थोपने की कोशिश। मगर इन तमाम चीजों के बीच में बीते 11 वर्षों से जो कुछ इस सरकार ने किया है, यहां तक कि जनता के साथ जो किया सो किया, मगर आपस में भी मोदी और भागवत के बीच में, बीजेपी और संघ के बीच में किस किस्म का टकराव सामने आई। लेकिन उन तमाम चीजों से हट करके आपने देखा कि मोदी का ग्राफ किस तौर पर गिरा, राहुल के ग्राफ में कैसे उछाल आया। आपने देखा कि मोदी को जन्मदिन पर मोहन भागवत ने विश तक नहीं किया, मगर मोदी ने अपने हिसाब से बॉलीवुड के लोगों से विशेष मंगा लिए। दोस्तों, अब संजय दत्त का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी और भागवत के दबाव में संजय दत्त ने मजबूर होकर चरण वंदना करते हुए चरणों में गिर करके ये वीडियो शूट कराया। सबसे पहले संजय दत्त का ये बयान सुनिए, संजय दत्त का ये वीडियो देखिए जो कि अंग्रेजी में है। नमस्कार। This Vijayadashmi marks 100 years of RSS. Through every challenge, the Sangh has stayed true to the nation and nation building. Swam Sevaks have contributed in all walks of life and stood in service during every calamity. RSS continues its work for positive social change. On this occasion, let us join together in the mission of nation building. I congratulate RSS for 100 years. Jai Hind, Jai Bharat. दोस्तों, अंग्रेजी लैंग्वेज में संजय दत्त की आंखें देख रहे हैं आप चढ़ी हुई है, जैसा कि आमतौर पर उनकी आंखें दिखती हैं। उनकी पर्सनालिटी के बारे में किसी तारीफ की मुताज हो नहीं, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो संघ के लिए उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिन शब्दों पर देश के 65% लोगों को आपत्ति है। क्योंकि देश के बुद्धिजीवी 65% लोग संघ को स्वतंत्रता के संग्राम में अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाला मानते हैं। सरदार पटेल के जरिए बैन किया गया गांधी जी की हत्या पर खुशी मनाने वाला लोग मानते हैं, तिरंगे का विरोध करने वाला मानते हैं। और इसीलिए दोस्तों, कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पर संजय दत्त को खलनायक और अपने पिता का नालायक बेटा बता रही है। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने संजय दत्त का संघ की तारीफ वाले वीडियो को ट्वीट करके शेयर करके लिखा, नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू। और उसमें आप देख रहे हैं कि वही वीडियो लगा हुआ है। दोस्तों, इसी तरह हजारों लोग सोशल मीडिया पर संजय दत्त द्वारा आरएसएस की तारीफ करने के लिए विरोध ही नहीं बल्कि अपशब्द कह रहे हैं। और दोस्तों, अब असली पॉइंट पर आइए। इस बीच में जब मैंने इस खबर की तह में जाकर के अपने कुछ मुंबई और बॉलीवुड से जुड़े हुए दोस्तों से, जानने वालों से समझने की कोशिश की, तो ये बताया गया कि संजय दत्त तो एक सेकुलर मानसिकता वाली फैमिली से आते हैं, जिनके पिता सुनील दत्त खुद कांग्रेस के नेता रहे। मां एक नरगिस दत्त एक मुस्लिम थी। संजय दत्त की मौजूदा पत्नी मान्यता मुस्लिम परिवार से आती हैं। खुद संजय दत्त कई मौकों पर सेकुलर मानसिकता वाली स्थिति को दर्शा चुके हैं, दिखा चुके हैं। सेकुलर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। मगर अब जबकि बीजेपी ढलान पर है, संघ अपने अस्तित्व को एक सच्चे राष्ट्रभक्त के तौर पर इसी दौर में स्टैब्लिश करने की कोशिश में है, तो ऐसे में मोदी, शाह और बड़ी हस्तियों से संघ की तारीफ में कसीदे पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मोदी के जन्मदिन पर बॉलीवुड के बड़े स्टार शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय जैसे
लोगों से मोदी के लिए जन्मदिन की बधाई का संदेश का वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया, मजबूर कर किया किसी और तरीके से। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसी के बदले शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड देने की बात कही गई थी। अब जबकि दोस्तों आरएसएस के लिए संजय दत्त ने कसीदे पढ़े तो ऐसी खबरें आई कि संजय दत्त पर भारी दबाव डाला गया। संजय दत्त को चौतरफा घेर करके वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया। अब दोस्तों खुद सोचिए कि जिस आरएसएस ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जिस आरएसएस ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों के लिए मुखबरी की, जिस आरएसएस ने शुरुआत के करीब करीब सभी महापुरुष देश के मुसलमानों की नफरत और दुश्मनी के बारे में किताब लिख चुके हैं, जिससे प्रभावित और एक तरह से जुड़ाव गोडसे का था, जिस संघ के देश के खिलाफ गतिविधियों के कारण सरदार पटेल ने बैन किया था, जिस संघ ने आजादी के बाद भी करीब 52 वर्षों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जो संघ भारत के तिरंगे का विरोधी रहा है, जिस संघ के लिए कथित तौर पर मोदी ने देश की जनता के टैक्स के पैसे से आलीशान 7 स्टार हेडक्वार्टर बनवाया, उस संघ की तारीफ में मोदी लाल किले से तारीफ करते हुए दिखाई दिए। अभी 2 दिन पहले गांधी जयंती पर संघ के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए दिखे, और अब संजय दत्त पर वीडियो मैसेज के लिए कथित दबाव। मगर दोस्तों हैरानी इस बात पर है कि आरएसएस शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने संघ के लिए जो सिक्का जारी किया उस पर भारत के तिरंगा के बजाय भगवा झंडा लगाए। क्या यह संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के क्या उल्लंघन नहीं है? दोस्तों एक वरिष्ठ पत्रकार है पंकज श्रीवास्तव, देश के वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं। अपने लेख में लिखते हैं कि संविधान पर हमलावर होने के तमाम आरोपों को नकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी बार बार संविधान को माथे पर लगाने की तस्वीर खिंचवाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनका यह सिक्का संविधान की आत्मा को दागने जैसा है। पीएम मोदी जानते हैं अभी गुरु गोलवलकर की तरह अपने सपनों के ध्वज को लेकर सच बोलने का समय नहीं आया है। वो अपने लेख में तिरंगा पर गोलवलकर का विचार बताते हैं। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गोलवलकर क्या? गोलवलकर कौन? जो कि आरएसएस के सरसंघचालक। गोलवलकर वो लिखते हैं कि तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज होने के ऐलान के बाद आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा। क्या लिखा था गोलवलकर ने? वो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंच गए हैं, वो भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा, देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये दोस्तों कांग्रेस के शब्द नहीं है, मोदी के शब्द नहीं, आज के योगी के शब्द नहीं है। ये किसके हैं? जिस बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है संघ आरएसएस, उसके उस वक्त के आजादी के वक्त के सरसंघचालक कौन? गुरु गोलवलकर। ये उनकी लाइन है, उन्होंने लिखा तिरंगे के बारे में। और दोस्तों सरदार पटेल ने उसके जवाब में क्या कहा था, सुन लीजिए। सरदार पटेल ने कहा था कि गोलवलकर को हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। हिंदू धर्म के मुख्य देवता ही 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 के आंकड़े को गुरु गोलवलकर अशुभ मानते हैं। यह सरदार पटेल का जवाब था संघ को, जिस संघ को माए बाप मानते रहे मोदी, और जिस सरदार पटेल को अपना हीरो बनाते हैं मोदी, उन्हीं सरदार पटेल ने यह बात कही थी संघ के लिए, और संघ पर बैन भी किया था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि स्वाभाविक ही था कि आरएसएस ने दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जब तक ये मुद्दा अदालत नहीं पहुंचा। ऐसे नहीं फहराना शुरू किया, 2001 में फहराना शुरू किया, आजादी कितने दिनों के बाद से। और कब? जब कोर्ट ने कहा। दरअसल 26 जनवरी 2001 को बाबा मेढे, रमेश कांबले और दिलीप चटवानी नाम के 3 नौजवानों ने नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में घुस करके तिरंगा फहरा दिया था। उस समय आरएसएस के प्रचारक रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और ये नौजवान यही बताना चाहते थे कि उनकी वैचारिक प्रेरणा गलाने वाला संगठन तिरंगे को मान्यता ही नहीं देता। आरएसएस इससे इतना नाराज हुआ कि नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, और केस नंबर 76/2001 नागपुर कोर्ट। यह मुकदमा लंबे समय तक चला। 2013 में ये नौजवान पूरी तरह अदालत से बरी हो पाए, जब आरएसएस तिरंगा विरोधी होने को तोहमत से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था।
दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के तिरंगा लहरा रहे थे और नरेंद्र मोदी के भावी प्रधानमंत्री बनाने का ताना बाना उस वक्त किया जा रहा था। दोस्तों, अब आपको आरएसएस पर अंबेडकर की राय भी बता देता हूं। आपको याद है ना, संसद के अंदर अमित शाह जी अंबेडकर 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 6 बार बोला था उन्होंने। अगर इतना नाम भगवान का लिए होते तो स्वर्ग मिलता, ये कहा था ना। उनके खिलाफ केस भी चल रहा है वैसे, और उस केस में अगर इनके खिलाफ कोई मामला हुआ, सदस्यता भी जा सकते, तो गृह मंत्रालय भी गया। तो जिस अंबेडकर को ये बताते हैं कि हम मानते हैं, मगर उन्हीं अंबेडकर का कैसा विरोध करते हैं, और उन अंबेडकर ने संघ के बारे में क्या कहा था, राय सुन लीजिए। आरएसएस पर अंबेडकर की राय बताऊं जिससे आपकी आंखें खुलेंगी। दरअसल झूठ और फरेब में आरएसएस और उसके संगठनों का कोई सानी नहीं। धर्मनिरपेक्ष संविधान को नष्ट करके मनुवादी सिद्धांतों पर आधारित हिंदू राज्य बनाना ही उसका लक्ष्य है। उसने भारत माता के हाथ से तिरंगा छीनकर भगवा थमा दिया, जो संविधान पर सीधा चोट है। लेकिन पीएम मोदी शायद भूल गए कि सत्ता की ताकत से चलाया गया झूठ का सिक्का इतिहास के कूड़ेदान में जाता है। इतिहास में सिर्फ सत्य का सिक्का चलता है। यह संयोग नहीं है कि आरएसएस को जहरीला पेड़ बताने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने आरएसएस के सपने को देश के लिए आपदा बताया था। अंबेडकर ने आरएसएस को जहरीला पेड़ और आरएसएस के सपने को जहरीला पेड़, डॉक्टर अंबेडकर ने देश के लिए आपदा भी बताया था। उनकी चेतावनी को हर देशभक्त को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि हिंदू राज एक तथ्य बन जाता है तो यह निसंदेह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। यह अंबेडकर के वर्ड है। हिंदू चाहे जो भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस कारण ये लोकतंत्र के साथ में असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। स्रोत भी देख लीजिए। किताब है पाकिस्तान या भारत का विभाजन, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। पेज नंबर 358 पर यह शब्द हैं। सोचिए कितना झूठ गढ़ा गया। मोदी ने तो खुलेआम झूठ बोल दिया उस दिन कि साहब गुरु गोलवलकर जेल गए थे आजादी के लिए। आजादी में संघ का कोई रोल ही नहीं था, और गुरु गोलवलकर जेल गए तो क्यों गए, उसकी एक अलग कहानी है। सरदार पटेल ने संघ पर बैन किया था, और ऐसा झूठ आपके सामने परोसा जा रहा है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2005 के बाद, या खास तौर पर 2000 के बाद जो जनरेशन पैदा हुई है, या पत्रकारिता में जो 2010 के आसपास आए हैं जो लोग, उसके बाद में दरअसल उनको इंटरनेट, व्हाट्सएप और संघ का ही इतिहास पता है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी और संघ के इतिहास को लोगों के दिमाग में खोप दिया गया है। दोस्तों, अपने लेख में पंकज श्रीवास्तव लिखते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए देश के अल्पसंख्यकों को, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ घृणा नफरत अभियान चलाते हुए महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने सिर भी नवाते हैं, वो भी संघ के फरेब का एक उदाहरण है। सच्चाई है कि आरएसएस के स्वयंसेवक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और इस सूचना पर संघ कार्यालय में मिठाई बांटी गई थी। ये बात किसी और ने नहीं, तत्कालीन गृह मंत्री और आरएसएस पर पहली बार बैन लगाने वाले सरदार पटेल ने कही थी। अब आपको संघ पर पटेल की राय बताता हूं। दोस्तों, आरएसएस से प्रतिबंध हटाने के अपील के जवाब में 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने आरएसएस के सरसंघचालक एमएस गोलवलकर को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था, हिंदुओं को संगठित करना, उनकी सहायता करना एक बात है, लेकिन अपनी तकलीफों के लिए बेसहारा और मासूम पुरुषों, औरतों और बच्चों से बदला लेना बिल्कुल दूसरी बात। ये कौन कह रहा है? ये सरदार पटेल ने कही थी। काश सरदार पटेल को मोदी और शाह और योगी मान ले। दोस्तों, इसके अलावा भी यह था कि आरएसएस नेताओं के कांग्रेस विरोध ने भी वो इस कठोरता से न व्यक्तित्व का ख्याल, न सभ्यता का, न निष्ठा का, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी। इनके सारे भाषण सांप्रदायिक विष से भरे थे। हिंदुओं में जोश पैदा करना या फिर उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक ना था कि जहर फैले। इस जहर का फैलना अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी। सरकार और जनता की रत्ती भर सहानुभूति आरएसएस के साथ न थी न रही, बल्कि उनके खिलाफ ही गई। गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया, मिठाई बांटी, उसे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार का आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा
कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, ऐसे में जब आरएसएस या बीजेपी का कोई नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शीश नवाए या सरदार पटेल के इस बयान को याद रखा जाना चाहिए। उस वक्त हत्या पर हर्ष जताते हुए मिठाई बांटने और फिर शोक जताने की कला उनके नट सम्राट होने का सबूत है। घर घर तिरंगा अभियान एक झूठा और सिक्के में भारत माता के हाथों में तिरंगा चीन करके भगवा थमाना, ये उसकी सच्चाई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।